गाइस, आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती, विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी और शंकर भगवान के साथ में मां पार्वती का पेयरअप होता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, लेकिन प्रकृति में किसी भी चीज की रचना के लिए बीज या अंडे की जरूरत होती है और हमें बीज को देखकर उससे उगने वाले पौधे के बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हम मनुष्यों में यह काम डीएनए से होता है, इसलिए बीज के साथ ज्ञान का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। अब विष्णु जी इस पौधे को जीवित रखते हैं, लेकिन जीने के लिए पौधों को पानी, रोशनी, खाद आदि की जरूरत होती है। वहीं मनुष्यों को कपड़े, मकान, धन, ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए सुख, संपत्ति, समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ रहती हैं। वहीं ब्रह्म रचित, विष्णु पोषित सृष्टि का विनाश भगवान शिव करते हैं, जिसके लिए उन्हें शक्ति अर्थात मां पार्वती की जरूरत पड़ती है। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन जोड़ियों के पीछे का विज्ञान पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और शायद इस मॉडर्न टाइम में आपको ये सारी बातें दकियानुसी और अंधविश्वासी लगती होंगी, लेकिन गाइस इसके पीछे भी एक साइंस काम करती है। दरअसल इतना तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जहां से मैग्नेटिक फोर्स ट्रैवल करती है। ऐसे में जब हम उत्तर दिशा में सोते हैं तो हमारे शरीर का मैग्नेटिक फोर्स और अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स आपस में टकराता है, जिससे आपका बीपी बढ़ सकता है। इससे सिर और पेट में दर्द और उल्टियां तक हो सकती हैं। कुल मिलाकर उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर सोने से आप हेल्थ रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम से घिर सकते हैं। तो इसीलिए बुजुर्गों की हर बात को दकियानुसी और अंधविश्वासी ना मानकर एक बार उनकी बातों के पीछे की साइंस को जरूर जान लेना चाहिए। महाभारत में दिया गया एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज हमें कलयुग में रहना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, त्रेता युग में श्रृंगी नाम के एक ऋषि ने अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्राप मिलने के 7वें दिन बाद ही तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद त्रेता युग पूरी तरीके से खत्म हो गया और फिर शुरुआत हुई कलयुग की। क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, पर उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरे पृथ्वी पर हावी हो गया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में इस धरती पर अवतरित होंगे। वैसे गाइस, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कौन से नंबर का अवतार है, क्या आप ये बता सकते हैं? और अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना। रावण विद्वान था, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बात यह महत्वपूर्ण है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। देखिए, बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल आप चालाकी के लिए करते हैं या ईमानदारी के लिए, यह आपके संस्कारों पे निर्भर करता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि चालाकी सिर्फ 4 दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी उम्र भर।